हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अवनी की नज़र घड़ी में जब पड़ी तब तक रात के 8 बज गई थी। यह देख अवनी ने हैरान रह गई। इतना समय हो गया और पता नहीं चला, अब तक मानिक भी आ गया होगा, अवनी ने खुद से ही कहा। अवनी फिर स्टडी रूम से बाहर आई, सीधे बेडरूम में गई। फिर उसने फ्रेश होकर कपड़े चेंज किए और आ गई। तभी घर का बटलर अवनी के पास आया और उसने अवनी की तरफ देखकर कहा, मैं डिनर रेडी है, क्या मैं आपको सर्व कर दूं? बटलर की बात सुनकर अवनी ने उससे पूछा, क्या मानिक सर आ गए? अवनी की बात सुन बटलर ने अपनी गर्दन नाम में हिला दी। यह देख अवनी ने कहा, मैं मानिक के साथ ही डिनर करूंगी, आप हमारा वेट न करें। यह कहकर अवनी बाहर की तरफ चली गई। बटलर वहीं खड़ा हो अवनी को जाते देखकर अपने मन में कहा, आप बिल्कुल अपनी माँ की तरह हैं। अवनी जब गार्डन में आई, उसने देखा बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, जिससे बाहर ठंड बढ़ रही थी। आसपास हर जगह लाइट चल रही थी। वह अंधेरा बिल्कुल भी नहीं था। आसमान में चांद चमक रहा था। गार्डन में घूमते हुए अवनी आयशा से बात कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से वह दोनों मिल नहीं पा रहे थे। तभी अवनी को अपने कानों में एक पप्पी की आवाज़ सुनाई देने लगी। अवनी ने इधर उधर देखा, पर वहाँ गार्डन में कोई भी पप्पी नहीं था। अवनी ने आवाज़ को इग्नोर किया और फिर से आयशा से बात करने लगी। कि एक बार फिर उसे पप्पी की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर अवनी ने आयशा का कॉल कट कर दिया और सीधा विला से बाहर गई। अवनी को इस टाइम विला से बाहर जाता देखकर बॉडीगार्ड्स भी अवनी के पीछे ही जाने लगे। विला के दरवाजे के ठीक बाहर साइड में वह पप्पी जो आज से कुछ महीनों पहले अवनी को शिवांगी के साथ यहीं दिखाई दिया था, वह वहाँ मौजूद था। वह पप्पी उस दिन की तरह ही अपनी मासूम चमकती हुई नज़रों से अवनी को देख रहा था। उस पप्पी को बहुत ठंड लगी थी, इसलिए वह खुद में ही सिमट कर वहाँ खड़ा अवनी को देख रहा था। अवनी उस पप्पी के पास आई। उसने उस पप्पी के सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, तुम वापस कैसे आए? तुम तो चले गए थे ना, क्या तुम ठीक हो? अवनी पप्पी से ऐसी बात कर रही थी जैसे वो उसकी बातों का जवाब दे रहा हो। वह पप्पी 1 महीने में थोड़ा बड़ा हो गया था। अवनी देख सकती थी वह काफ़ी दुबला पतला था। शायद इसकी वजह ठीक से खाना नहीं मिलना था। अवनी पप्पी को अपनी गोद में उठा लेती है ताकि उसे ठंड ना लगे। अवनी की गोद में आते ही उसपे पप्पू की गर्माहट महसूस होती है। वह तुरंत अवनी के गले लग जाता है। यह देखकर अवनी हंसते हुए कहती है, अरे तुम्हें तो गले मिलना भी आता है, तुम तो बहुत समझदार हो। यह कहते हुए अवनी उसके सर को सहलाती है वह और फिर उसे अपने साथ विला के अंदर लेकर आने लगती है। वहीं सारे बॉडीगार्ड्स अपने को अपनी हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। अवनी उनकी लेडी बॉस थी, इसलिए किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अवनी उस पपी को लेकर सीधी विला के अंदर चली जाती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। वहाँ मौजूद सर्वेंट सब बटलर ने जब अवनी को पपी के साथ देखा तो वह लोग भी हैरान रह गए। अंदर आने के बाद पपी काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था। अवनी ने बटलर की तरफ देखकर कहा, कि आप इसके लिए खाना लेकर आ सकते हैं? अवनी की बात सुनकर बटलर ने कहा, मैम अभी घर का पर डॉग फूड नहीं है। कोई बात नहीं, अभी के लिए आप इसके लिए सिर्फ रोटी लेकर आ जाइए, बाकी सारा सामान आप कल सुबह मंगवा लीजिएगा। अवनी की बात सुनकर बटलर ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। एक सर्वेंट अवनी के पास रोटियां लेकर आया। अवनी ने बड़े प्यार से उस पपी के सामने रोटियां रखी, पर वह पपी अवनी के सामने बैठ अपनी पूंछ हिलाता रहा। उसने खाने को छुआ तक नहीं। यह देखकर अवनी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हें यह नहीं खाना? अभी ले लीजिए, तुम एडजस्ट कर लो, बाद में मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना मंगवा दूंगी। अवनी की बात जैसे ही वह पपी समझ गया हो, उसने अपनी पूंछ हिलाने की रफ्तार तेज की और फिर वह रोटियां खाने लगा। यह देख अवनी के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह पपी बहुत ही धीरे धीरे हर एक रोटी को चबा कर खा रहा था। यह देखकर अवनी ने हंसते हुए कहा, तुम तो किसी छोटे प्रिंस की तरह खाना खा रही हो, तुम्हें यह सब सिखाया किसने? अवनी की बात का जवाब पपी भी बेचारा कैसे देता, तो अपना खाना खाने में बिजी था। खाना मिलने के बाद पपी काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, जैसे उसके अंदर जान आ गई हो। वह पूरे घर में इधर उधर अपनी पूंछ हिलाते हुए घूमने लगा। अवनी उसे देखकर हंस रही थी। सारे सर्वेंट भी हॉल में खड़े यह नज़ारा अपने सामने देख रहे थे कि वह पपी दरवाजे की तरफ जाने लगा और अंदर आ रही मानिक के पैरों के पास रुक गया। अपना चेहरा ऊपर कर मानिक की तरफ देख अपनी टिमटिमाती हुई आंखों से देखा और उसकी आंखें जो अवनी को देखकर काफ़ी प्यारी थी, वह मनी को देखकर गुस्से में हो गई। अपने घर में कुत्ते को देखकर मानिक के चेहरे पर एक्सप्रेशन खराब हो गए। उसने गुस्से में कहा, कौन लेकर आया है? सिया मन की बात सुनकर
मानिक की बात सुनकर सर्विस ने अपनी गर्दन झुका ली। उन्हें वैसा लग रहा था मानिक बहुत गुस्सा करेंगे, क्योंकि मणिक को अपने घर में कोई भी जानवर पसंद नहीं था। माँ ने कपड़े सारे जानवर को उसके पर्सनल गुस्सा देखकर एक तरफ जहाँ हर कोई चुप था, तभी सबके कानों में अवनी की आवाज़ सुनाई दी। अवनी मानिक बजाज। अवनी ने फुल एटीट्यूड के साथ मानिक के पास आते हुए कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसकी तरफ देखा। मानिक की आंखों में इस वक्त नाराज़गी साफ देखी जा सकती थी, पर अवनी को मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह आई और उसने उस पपी को गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ निक, क्या तुम डर गए? डरो मत, तुम्हारी मॉम यहाँ पर हैं ना, वह तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, चाहे सामने कितना भी बड़ा दानव क्यों न खड़ा हो। अवनी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सारे सर्वेंट को हंसी आने लगी। वो लोग अपनी हंसी दबाए वहाँ पर खड़े थे। अगर उनमें से किसी ने एक ने भी हंस के ने जरूरत की तो मानिक उसका सर धड़ से अलग कर देगा। मुझे नहीं पसंद मेरे घर में कोई एनिमल आए, मानिक ने उस पपी को देखते हुए कहा, जो इस वक्त अवनी के गोद में था। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी आंखें छोटी कर कहा, फिर आप इस घर में क्या कर रहे हैं? अवनी ने बड़ी बड़ी आंखें टिमटिमाकर कहा। उसकी बात सुनकर मानिक की आंखें सख्त हो गई। क्या वह उसे एनिमल बोल रही थी? इसे अभी यहाँ से बाहर फेंक रहा हूँ, मानिक ने कहा। उसकी आवाज़ काफ़ी ठंड थी, जिसे देखकर सर्वेंट और बटलर को भी डर लग रहा था। वही कहीं मानिक अवनी को कुछ कह न दे। मानो उनके मन की बात सुनकर अवनी ने भी उतनी ही ठंड और एरोगेंट वॉइस में कहा, बिल्कुल भी नहीं, यह यहीं रहेगा। मैंने बोला ना, इसे बाहर फेंको, कितना गंदा है ये। मानिक ने अजीब सी नज़रों से उस पपी को देखते हुए कहा। उसे उस पपी से जलन भी हो रही थी। उससे अवनी इस पपी के लिए लड़ाई भी कर रही थी, और वह पपी कितनी आराम से अवनी के गोद में बैठ था। अवनी ने कुछ पल की खामोशी के बाद खुद को शांत कर के मानिक की तरफ देखा और फिर कहा, आप कहा। मानिक का जवाब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा था। यह देख अवनी ने कहा, ठीक है, निक यहाँ नहीं रहेंगे। अवनी ने कहते ही मानिक ने सर्वेंट की तरफ देख कहा, इसे अभी के अभी यहाँ से ले कर जाओ। जैसे ही एक सर्वेंट पपी को लेने आगे आया, अवनी ने अपने हाथों से उसे वहीं रोक दिया। फिर अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाल किसी को कॉल करने लगी। मानिक वहीं खड़ा कंफ्यूज में अवनी को देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अवनी किसे कॉल कर रही है। अवनी ने फ़ोन अपने कान में से लगाया और कुछ सेकंड बाद कहा, हेलो आयशा, मैं तुम्हारे विला आ रही हूँ, मैं अब से वहीं रहूँगी। अवनी की बात सुनकर मानिक पूरी तरह हैरान रह गया। क्या यह लड़की उसे घर छोड़ने की धमकी दे रही है? आयशा से बात करने के बाद अवनी ने कॉल कट कर किया और फिर उस पपी के साथ बाहर की तरफ जाने लगी। अवनी को जाता देखकर मानिक ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहीं जाने को नहीं कहा। जैसे आपको निक के साथ नहीं रहना, वैसे मुझे भी आपके साथ नहीं रहना। रहिए अपने इस विला में, अब बिना किसी एनिमल के, अवनी ने कहा और फिर जाने लगी। उसकी जिद देखकर मानिक ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को काबू कर उस पपी की तरह देखा और कहा, ठीक है, यह यहाँ रह सकता है। मानिक की बात सुनकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप यह सब गुस्से में कह रहे हैं? क्या पता आप उसे रात को बाहर फेंक दो जब मैं सोती रहूं, या आप इसके खिलाफ प्लानिंग करो। क्या होगा अगर आप इसे जहर दे दो? नहीं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती मेरे निक के लिए। अवनी की बात सुनकर मानिक ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें छोटी कर कहा, क्या मैं तुम्हें एक मर्डर दिखाई देता हूँ और इतना बड़ा सीईओ इस छोटे से कुत्ते को मारने की प्लानिंग करेगा? मैं इतना भी फ्री भी नहीं हूँ। मानिक के बात सुनकर अवनी ने प्यार से निक के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, देखा निक, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। यह कहते हुए अवनी ने एक नज़र मानिक पर डाली और फिर निक को लेकर वापस हॉल में सोफे पर जाकर बैठ गई। मानिक को हार मानते देखकर बटलर के साथ वहाँ मौजूद सारे सर्वेंट हैरान थे। आज पहली बार था जब मानिक बजाज किसी के सामने ऐसे हार मान रहा था। उसे तो लगा था मानिक किसी भी कीमत पर इस डॉग को घर से बाहर निकाल कर ही रहेगा, पर यहाँ तो मानिक ने अवनी के सामने घुटने टेक दिए थे। सच ही कहा है किसी ने, आदमी चाहे कितना ही अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अपनी पत्नी के सामने किसी की नहीं चलती।
मानिक को उस डॉग पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस सड़क छाप कुत्ते ने उसकी पत्नी को जैसे अपने काबू में कर लिया। पपी उससे ऐसे प्यार कर रही थी जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। मानिक अवनी के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। उसने अवनी की तरफ देखकर कहा, क्या तुम अब हर वक्त इसे अपने साथ गोद में लेकर घूमने वाली हो? पतिदेव, एक पपी से जेलस होते आपको शर्म नहीं आ रही? अवनी ने मानिक से कहा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसे घूरते हुए कहा, मैं इस पपी से क्यों जेलस होने लगा? अभी तुम इसे छोड़। इसे देखकर लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों से ये नहाया नहीं है। यह कहकर मानिक ने बटलर की तरफ देखा। बटलर मानिक के देखने का मतलब समझ गया। बटलर ने आगे जाकर अवनी से कहा, मैम अभी आप इसे मुझे दे दीजिए। हम इसे अच्छे से क्लीन कर डॉक्टर से इसका टेस्ट करवाएंगे, ताकि अगर इसे कोई भी एलर्जी या हेल्थ इश्यू भी हो तो डॉक्टर उसे अच्छे से ट्रीट कर पाए। आप चिंता मत करिए, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। बटलर की बात सुनकर अवनी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर निक की तरफ देख कर मुस्कुराते हुए कहा, निक अभी तुम अच्छे बच्चों की तरह अंकल के साथ जाओ, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। यह बोलकर अवनी ने उस पपी को बटलर को दे दिया। बटलर ने उस पपी को अपनी गोद में लिया और अपने साथ उसे वहाँ से लेकर चला गया। उस छोटे से पपी ने पूरे विला को अपने सर पर उठा रखा था। बटलर काफ़ी ध्यान से निक को संभाले हुए था। आखिर वो पपी अवनी की जान बन चुका था, वह भी सिर्फ कुछ पलों में। उस पपी के जाने के बाद मानिक ने एक चैन की सांस ली और फिर अवनी की तरफ देखकर कहा, तुम इसे लेकर कहाँ से आई हो? मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी चमकती हुई आंखों से बताया कैसे यह पपी उसे कुछ महीने पहले मिला था और आज फिर से वो इसे विला के बाहर दिखाई दिया। अगर तुम्हें पपी इतने ही पसंद है तो तुम्हारे लिए एक अच्छी ब्रीड का डॉग लाकर तुम्हें दूंगा, तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। यह सिर्फ एक नॉर्मल सा डॉग है, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने उसकी तरफ देखकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, निक यही रहेगा और मुझे भी इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ। यह कहकर जैसे ही अवनी डाइनिंग एरिया की तरफ जाने लगी तभी मानिक उसे रोकते हुए कहा, तुमने उस कुत्ते को अपनी गोद में लिया था, पहले जाकर शावर लो। मानिक की बात सुनकर अवनी ने खा जाने वाली नज़रों से उसे देखकर कहा, उसका नाम निक है। मानिक को आज पहली बार खुद की हालत पर तरस आ रहा था। कैसे दिन आ गए थे, उसे कुत्ते का नाम इतनी इज्जत से लेना पड़ रहा था। अगर अवनी घर छोड़कर ना जा रही होती तो शायद मानिक उस कुत्ते को लात मारकर इस घर से बाहर फेंक देता। वहीं तुम्हारे गोद में भी अभी निक था, क्या तुम शावर नहीं लेने वाली? पता नहीं कितने सारे बैक्टीरिया जर्म्स उसके अंदर होंगे, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने अपनी आंखें गोल घुमाई और फिर सीढ़ियों से ऊपर रूम की तरफ चली गई। उसने आज के लिए मानिक से काफ़ी बहस कर ली थी। अभी उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह मानिक से बहस करे। पता नहीं कब तक उस कुत्ते को सहन करना पड़ेगा, मानिक ने कहा। तभी बटलर ने मानिक के पास आकर उससे पूछा, सर मैं हमें निक के लिए उसका सारा सामान लेकर आने के लिए कहा है कि हम क्या करें? बटलर की बात सुनकर मानिक ने उसकी तरफ देखा और फिर कहा, जब खुद बजाज कॉर्पोरेशन क्या सीईओ उससे मना नहीं कर पा रहा है तो कोई और क्या ही करेगा? सी इज़ द बॉस, डू व्हाट सी से। यह कहकर मानिक अपने रूम की तरफ चला गया। वही बटलर मानिक की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। कहा कुछ नहीं महीने पहले मानिक अवनी को देखकर राजी नहीं था और कहा अब अवनी की हर एक जिद के लिए आगे मानिक को झुकना पड़ता है।